के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, के सफर करते हुए गर्दे सफर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं। जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, अपनी मुट्ठी में वो ले ले तो गोहर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस हामदा तारिक से, हमारी प्रिंसिपल सीईओ मिसेस हामदा तारिक। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिसेस हामदा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। आपको बच्चों, मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि आपके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। किस चीज़ की एफर्ट कर रहे हैं? कि आप लोग सब जो है वो अर्निंग पे चले जाओ और आप जो है वो क्या करोगे, पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करोगे। तो इस वक्त आप ये देखो कि हमारी राइट साइड पे कौन बैठे हुए हैं, ये अरब सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप पे जो सॉफ्टवेयर हाउस, जो कि ये लेटेस्ट जो आपकी टेक्नोलॉजी है, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हैं वो सब इनके पास हैं, और कई 100 इनके पास वर्कर हैं जो कि पाकिस्तान में और आउटसाइड कंट्री काम कर रहे हैं। उनके जो प्रोग्रामर, उनके जो को फाउंडर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसके बाद आप ये देखो कि अभी जिनका तारुफ करवाने लगे हैं, ये नोमान रफीक, ये आप ही में से, ये आपको बताएंगे कि आप ही में से निकल के तो वो कहाँ पर है। इस वक्त वो गूगल के यूएसए में है और वहाँ पर एक अल्टीमेट अथॉरिटी है। आप लोग किस पे काम कर रहे हो? क्लाउड पे कर रहे हो, क्लाउड स्टोरेज की। पूरी दुनिया में जो है ये वाहिद बंदा है जो कि इसको, इस एरिया को हेड कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि मेहमान आपके लिए स्पेशल क्लैपिंग, और आपके आपको बहुत शौक था कि हमने फोटोग्राफ्स भी उनके साथ बनानी है, और हमने, बल्कि आप अपनी अथॉरिटीज़ हो, लेकिन यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं और आपको सुनना चाह रहे हैं। थैंक यू तुम्हारा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने का। तो मैं आपको अपनी थोड़ी बताऊँगा था कि जो मैडम ने ये आपको बात की ना कि आप भी नुमान बन सकते हैं, ताकि आपको उसको एविडेंस मिल रहा है। तो मैं यहाँ लाहौर में आई ग्रो अप, और DPS स्कूल मॉडल टाउन में जो है वहाँ मैं पढ़ा क्लास फर्स्ट से लेकर मैट्रिक में, और उसके बाद GC में, और फिर मैं JK चला गया और वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया। तो वहाँ पे हमारे JK में एक डीन होते थे नकवी साहब, वो यहाँ पे लंदन में रहे हैं। तो वो अमेरिका में पर्डू यूनिवर्सिटी PhD करके आए हुए थे। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी पर्डू जाऊँगा। तो पर्डू में जाके मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में PhD की, और उस वक्त ये जो हमारा जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है। तो इसके अंदर ना वो जो उसकी सॉकेट होती है उसके अंदर एक सिंगल प्रोसेसर आता था उस ज़माने में।
और एक नया ट्रेंड रिसर्च शुरू हो रही थी कि मल्टीपल प्रोसेसर आना चाहिए उसके अंदर, जिसको हम मल्टी कोर कहते हैं। तो ये भी इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो रही थी जब मैंने अपनी PhD शुरू की है। तो अभी लोगों को पता नहीं था कि उसको बनाना किस तरह, उसको मैनेज किस तरह करना है, या उसको आर्किटेक्ट किस तरह करना है, तो मल्टीपल चिप लगेंगी तो कैसे चलेंगे। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर में रिसर्च की, और भी ग्रुप में रिसर्च हो रही थी, इंटेल में खुद भी रिसर्च हो रही थी, MD में भी रिसर्च हो रही थी। लेकिन वो लकीली कह लें या आप हमारी दानत कह लें, जो कह लें, जो आइडियाज़ मैंने अपनी PhD में प्रपोज किए वो एंड में जाके सिर्फ वही चले, बाकी सब काम हो गया। तो वो बेसिकली मैं आपको हाई लेवल पे बताता हूँ। उसका आइडिया था कि इसके अंदर जो मल्टीपल कोर लगती हैं उसके अंदर ना वो काफ़ी सारे जो हार्डवेयर के रिसोर्स है ना वो शेड आ जाते हैं। यानी कि समझ लें कि एक क्लासरूम है, आप लोगों ने शेयर करना है, अगर 100 बंदे बैठे हैं और 200 ने बैठना है तो आप किस तरह को शेयर करेंगे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सवाल थे। तो हमारी प्रपोजल ये थी कि जनाब आप इसको हार्डवेयर में मैनेज ना करें, आप इसको सॉफ्टवेयर में मैनेज करें। तो वो क्योंकि उसमें कंपैसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है और सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा कंपैसिटी को मैनेज कर सकता है। तो वो एंड में जाके सिर्फ बात वही चली, लोगों ने काफ़ी ठोकरें खाई उसको हार्डवेयर में चलाने के लिए, लेकिन वो नहीं चली। एंड में जो हमारी रिसर्च थी वही इम्प्लीमेंट हुई, और वो मतलब आप समझ लें कि जितनी वर्ड बाय वर्ड इम्प्लीमेंट हुई। यानी कि मैंने अपनी थीसिस में ये भी लिखा था कि ऊपर सॉफ्टवेयर किस तरह बनाना है, और वो अब पहले इंटेल ने और AMD ने वो अपना आइडिया हार्डवेयर में लगाया। यानी कि अब जो प्रोसेसर उनके निकल के आते हैं इंटेल और AMD के, उसके अंदर जो हार्डवेयर की सपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंट हो गई। उसके बाद अब मैं गूगल में हूँ तो मैं सारी स्टोरी देखता हूँ। गूगल के अंदर जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर जो बनना ना वो उसी तरह बन रहा है जिस तरह हमने अपनी रिसर्च में proposed किया। तो ये काफ़ी लोग PhD करने जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि आपने जो रिसर्च की है वो वाकई आगे चले और इस तरह इम्प्लीमेंट हो। तो वो आप कह लेंगे अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह हम। अच्छा, उसके बाद मैं गूगल में गया अपनी, जैसे मेरी PhD खत्म हुई तो ख़त्म होने से पहले ही मेरे पास गूगल से और माइक्रोसॉफ्ट से जॉब ऑफर थी। तो मैं वहाँ पर चला गया। तो एक आपको आप बताता हूँ जिस तरह एक स्टेप बाय स्टेप स्टोरी चलती है, जिस तरह आप अगर देख लेना कि किसी बंदे ने बहुत अचीव किया तो वो ऐसे नहीं होता कि वो एकदम 0 से 100 तक पहुँच गया। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं EPS से GC गया, GC से JK गया, JK से Purdue चला गया, Purdue से गूगल चला गया। तो ये सब इनमें से हर स्टेप को रिले तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, यानी कि इतना बड़ा काम वो नहीं लगता कि चलो यार अगर आप GC से पढ़ें तो आप JK चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये आगे करना कि आप शुरू से यहाँ और आपने कोई क्लाउड में बहुत बड़ा काम कर लिया तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसलिए हर चीज़ बेसिकली इसका लेसन लर्निंग यहाँ पे ये कि आपने जो काम करना है उसको स्टेप बाय स्टेप लें, उसको जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर फोकस करें ज़्यादा, जो सो वैसे चीज़ों में। तो यार आप अगर बिग पिक्चर को देखेंगे ना खाली तो यू कैन गेट ओवर। अच्छा, उसके बाद गूगल में जाके तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी किस्म की प्रॉब्लम थी। जिस जमाने में गूगल में गया तो अभी क्लाउड वॉज नॉट वेरी बिग, और क्लाउड की टर्मिनोलॉजी भी बहुत कम अभी होनी शुरू हुई थी। लेकिन गूगल में ऑलरेडी एक क्लाउड बना हुआ। लेकिन गूगल करता क्या था, गूगल करता ये कि वो सारे इंटरनेट को कॉपी कर लेता है और फिर उसके अंदर वो उसकी डेटाबेस बनाता है। समझ लें, उसको हम डेटाबेस नहीं कहते, उसको हम कहते हैं इंडेक्स, लेकिन आप डेटाबेस समझ लें। और फिर उसमें से आप सर्च करते हैं कि कौन सा कीवर्ड है वहाँ पे, वो किसी पेज में हिट होगा, इस तरह वो बनाते हैं। तो वो पूरा इंटरनेट को डाउनलोड करके उसी कॉपी बनाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ में जाके लोगों ने उसको क्लाउड का नाम दिया। तो हम गूगल में 2002 से 2003 से क्लाउड कर रहे थे, ठीक है, और अभी क्लाउड का नाम भी इन्वेंट नहीं होता। तो जब मैं यहाँ पे गया तो अभी समझ कि क्लाउड के शुरू के दिन थे, और मैंने फोकस अपना स्टोरेज पे किया क्योंकि स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम उसी तरह की थी जिस तरह की मेरे PhD की रिसर्च में थी। तो वही रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ें पे हमने वहाँ पे काम शुरू किया, और हमने बेसिकली गूगल के क्लाउड में जो स्टोरेज किस तरह बननी है उसकी फाउंडेशन हमने ले की अपने ग्रुप में, क्योंकि हम जो बिल्कुल स्टोरेज की जो बॉटम लेयर है उस पर काम करते हैं। स्टोरेज का आर्किटेक्चर अब गूगल में इस तरह बनता है कि जिस तरह आपके कंप्यूटर में एक ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, इस हार्ड डिस्क को हमने लेके इस तरह की हमने 40 से 1 कंप्यूटर के अंदर लगा देनी, ठीक है। उसके बाद हमने उस तरह के समझ लें कि लाखों के हिसाब से कंप्यूटर
जो एक ही उसके हैं और उसको हमने पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया। और जब आपका डाटा जाता है ना तो वो आपके डाटा को हम छोटे 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 चंक में तकसीम कर लेते हैं और उसको हम सारे कंप्यूटर में स्प्रेड कर देते हैं। तो तब होता क्या है कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए ना तो उससे आपके डाटा को फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम यह है कि कोई बंदा अगर अपनी वीडियो अपलोड करता है यूट्यूब पर या उसको कोई ईमेल आती है तो जो मर्जी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, एटम बम गिर जाए, उसका डाटा नहीं लूज होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं कि आपका डाटा लेके उसको हमने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कॉपी कर दिया हो। ठीक है, ताकि एक कंप्यूटर खराब हो जाए, एक डाटा सेंटर की बिल्डिंग काम हो जाए, बिजली चली जाए, एटम बम गिर जाए, आपका डाटा ना हो। ठीक है, गूगल का काम इसलिए मुश्किल है कि आपने इतनी रिलायबिलिटी लेके आनी है कि कभी डाटा लूज ना हो। तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर कि आपने उस ड्राइव को कितना ड्राइव करना है। उस ज़माने में ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है जिसको फ्लैश ड्राइव आप बोलते हैं, ये भी नई नई आ रही थी और ये अभी लोगों ने ये नहीं फिगर आउट किया था कि ये इसको किस तरह इस्तेमाल करना है डाटा सेंटर के अंदर। तो जो मेरा ग्रुप था गूगल में, हमने उस साइज को डिज़ाइन किया कि ये SSD को किस तरह इस्तेमाल करके करना है, किस तरह लेके आना है, इसके थ्रू ये डाटा की रिलायबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ वो किस तरह चेक करनी है और परफॉर्मेंस किस तरह चेक करनी है। तो ये हमने खैर सारे काम किए और उसके बाद उस ज़माने में सर्वर के अंदर ये भी ट्रेंड था कि जिस तरह अभी भी खाली ज़्यादातर दुनिया की तरह वही ट्रेंड है कि आपका जो कंप्यूटर है इसके ऊपर एक हार्ड डिस्क लगी है, इसके ऊपर आपका सॉफ्टवेयर सारा डाउनलोड होता है, इसके थ्रू सारा लोड होता है। अब हमने जो अपने जो सर्वर थे उनके अंदर हिसाब है कि जो लोकल स्टोरेज से आपकी डाउनलोड होती है ना सारा सॉफ्टवेयर, ये बहुत इनएफिशिएंट काम है। तो हमने ये भी सिस्टम बनाया कि आपका कंप्यूटर उसके अंदर कोई स्टोरेज है ही नहीं और सारा काम हम जो है ना वो रिमोटली करते हैं। उससे जो सिस्टम बनता है ना वो बड़ा स्केलेबल होता है, यानी कि आप स्टोरेज जो है ना उसको इन्फिनिटली स्केल करते हैं। आपको स्टोरेज चाहिए, आप नए स्टोरेज मिला के डालते हैं। आपको ये नहीं कि आपको एक कंप्यूटर खोल के उसके अंदर मेरी स्टोरेज। तो काफ़ी जो मेन आर्किटेक्चर वाले गूगल के स्टोरेज के थे वो हमने काम किया और मेरी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी टीम में एक बंदा उसका नाम है टेड चो। उसने जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वो पायनियर बंदा और उसने ये HT4 फाइल सिस्टम है जो बड़ा इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटर्स में, उसने बंदे ने वो बनाया था HT4 फाइल सिस्टम। तो वो मेरी टीम में समझ लगे एक ये बंदा है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड बंदा है, यानी कि बाकी बंदे मेरी टीम में उससे भी बड़े बड़े थे, लेकिन वो एक एग्जाम्पल है कि आप विकीपीडिया में किसी मतलब आपको मिल जाएगा टेक्सो के नाम से। तो यानी कि वो मेरी टीम में मतलब मुझे रिपोर्ट करता था जब हमने स्टोरेज जैसे ये सारे काम किए। तो अब उसके बाद मैं स्टोरेज से थोड़ा बाहर निकल आया हूँ। मैंने एक अपनी क्लाउड की प्रोडक्ट्स है ना उनको मैं ऐड करता हूँ, जिसमें बेसिकली सब चीज़ें आती हैं जो मेरी साइड में आती है। आपने बिजनेस किस तरह ग्रो करना है, सेल किस तरह होनी है, मार्केटिंग किस तरह होनी है, इंजीनियरिंग किस तरह होनी है, सपोर्ट किस तरह होनी है। तो अब ज़्यादा ये लीडरशिप वाला काम है। तो खैर अब हम जो है वो बेसिकली जो काम हमने स्टोरेज में किया है, जिस तरह के स्टोरेज में रेवोल्यूशन लेके आए कि किस तरह स्टोरेज चलनी चाहिए, यानी कि गूगल जैसा एक बड़ा सिस्टम जिसके अंदर पूरी दुनिया का डाटा स्टोर होता है वो कैसे आर्किटेक्ट होगा, तो इस तरह के काम जो है वो क्लाउड में। और क्लाउड का जो स्टोरेज है वो उसी खैर आर्किटेक्चर पर बिल्ड होता है जो हमने वहाँ पर स्टोरेज। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं एक पॉज लेता हूँ और देखता हूँ कि लोगों के क्या सवाल हैं कुछ चीज़ के बारे में, मेरे जर्नी के बारे में कि मैं किस तरह एक शख्स से दूसरे शख्स गया, या जो है टेक्नोलॉजी की बात की है वो किस तरह काम करती हैं। इस तरह अपना नाम पहले बताइएगा फिर बताइएगा कि अच्छा मतलब आपका मेरे वाले नाम अच्छा पहले मैं करेक्शन करता हूँ, उसको हम सुपर कंप्यूटर नहीं कहते। सबसे बड़ी गूगल में इनोवेशन ये होती है कि गूगल के आने से पहले अब क्लाउड के और भी वेंडर हैं, आप अमेजॉन भी, माइक्रोसॉफ्ट भी है, लेकिन जो बेसिक्स क्लाउड की है कि क्लाउड बनना किस तरह वो डिफाइन गूगल में होनी थी। हमने उसको पब्लिक किया बड़ा ऐसे तक, लेकिन डिफाइन को गूगल में होनी थी। अच्छा गूगल के आने से पहले अगर आपने कोई बड़ा सिस्टम बनाना है तो आप वो आपके बाद ऐसे ही सुपर कंप्यूटर बनाते हैं बड़े बड़े सर्वर ना। तो हमने ये हिसाब लगाया कि अगर आपका सिस्टम बड़ा होगा ना तो
तो उसमें एक खराबी होती है छोटी सी, पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने ये किया कि हमने जो बनाया, हम उसको कहते हैं डाटा सेंटर इज कंप्यूटर। हमने एक डाटा सेंटर है जिसको आप समझ लें कि मरोमा में फैली एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके अंदर लाइनों से लाखों के कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक इस तरह रोज होती है, रोज के अंदर लाइन से जहाँ तक आपकी नजर जाती है ना, तो वहाँ तक कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम डाटा सेंटर बोलते हैं। उसके अंदर हमने बेशुमार सर्वर छोटे होते हैं, जो सर्वर आप समझने के इतना बड़ा एक सर्वर है, और उस तरह के हमने सर्वर जो है वो लाखों के हिसाब से लगा। अब वो हर सर्वर जो है अलग सिस्टम है, उसको आप सुपर कंप्यूटर नहीं कह सकते अकेले सर्वर। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को देखें तो वो जिसको कहते हैं डाटा सेंटर इज कंप्यूटर, वो पूरा मिला के एक जो है ना वो किसी को चलाता है। तो वो डिफरेंट, लेकिन खैर आपका दूसरा जो आपके पार्ट सॉल्व का पार्ट है कि वो हमें डिफिकल्टी क्या पेश है। अब इसके अंदर जो है ना वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो होती है कि आपका सिस्टम आपने किस तरह रेजोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब जो हार्डवेयर लगा ना आपके दुनिया में, आप कोई बंदा ऐसा हार्डवेयर नहीं प्रोड्यूस करता, कोई कंपनी कोई कुछ नहीं जो 100% लगाया हो। हार्डवेयर हमेशा फेल होता है, ठीक है। आपके जो लैपटॉप हैं वो तो कभी कभी फेल होते हैं। अगर आपने लाखों के हिसाब से लगा दिए तो इन एनी गिवन मिनट 50 या 100 या 1000 फेल हो गए होंगे, ठीक है। तो सबसे मुश्किल काम यह है कि आपने सिस्टम को ऐसे किस तरह चलाना है कि चीज़ें फेल हो रही हों तो फिर भी कोई इम्पैक्ट ना आए। किसी बंदे की यूट्यूब की वीडियो चल रही है तो वो चलती रहे, और मैं आपको बताऊं पीछे हज़ारों के हिसाब से फेल हो रही है, ठीक है। और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये वाला फेल हुआ दूसरे पे चलेगा, वो वाला फेल हुआ तीसरे पे चलेगा, और डाटा आपका इस तरह होना चाहिए कि उसके फेल होने से डाटा रखना हो। तो डाटा हमने इस तरह किया था कि हम उसके चंक बना के डाला होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर पे, समझे कि उसको तो बैकअप से ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत समझाना चाहूँगा नहीं, लेकिन वो आपके जो रेप्लिका था ना उससे वो बिल्डअप हुआ है। तो सवाल का जो समरी सवाल आंसर ये है वो ये कि सिस्टम को चलाना जब चीज़ें फेल हो रही हैं, और ये ज़िंदगी के बाकी हल्कों में ये चीज़ आती है। आप दुनिया का जो मर्जी सिस्टम उठा के देखेंगे, स्कूल उठा के देखेंगे, आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने मुश्किलात में आगे किस तरह बढ़ना है ताकि आपके वो मुश्किलात का इम्पैक्ट ना आए। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम वही होता है, तो हमारे सिस्टम में वही चलिए। और सवाल ईमान भाई के अलावा ये तो काम करते नाम मेरे वाला ही था, तो और बंदा भी सवाल करेगा। सवाल नहीं किया तो सवाल मुश्किल सवाल करने की जरूरत नहीं, आसान सवाल पे चले। आपके माइंड में कोई भी किसी अपना नाम भी बता। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर अपना अपना पाथ किस तरह टाइप करेंगे, अभी हमें पता कि हमें क्या करना है। अभी हम सिर्फ एक स्किल को हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पाथ की एक ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इस सवाल के जो है ना वो इसका आपको हर बंदा डिफरेंट जवाब देगा, लेकिन मैं आपको ये जवाब दूंगा कि जो मैंने आपको पहले बात की ना कि आपको अगर आप किसी गोल को देखें तो कई बार बहुत बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपने तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ठीक है। तो फिर बहुत आसान है। जिस तरह अगर आप कहते हैं कि मैंने जो क्लाउड के अंदर ऐसा काम करते हैं कि सिटी एग्जाम में मेरा नाम लिखा जाए कि इस बंदे ने क्लाउड में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो स्किल्स अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो वो थोड़ा ज़रा ईजी होगा, ठीक है। अब मेरी ये सजेशन ये है कि आपका ये स्टेप है कि आपने यहाँ से कोर्स किया, अगला स्टेप आपका ये बनता है कि आपने इस कोर्स को आगे किस तरह यूटिलाइज करना है, आपने काम करना, ठीक है। अब इस वाले का अगला स्टेप कैसे उठाया जाए, यानी कि यहाँ से आप किस डायरेक्शन में स्टेप को लेकर, तो मेरी ये एडवाइस है कि जो काम आपको अच्छा लगे जिसे करने में मजा आए, पहली प्रेफरेंस तो वो बनती है, यानी आपका कहता है कि यार दिल कि ये फलानी कंपनी है, ये पैसे तो बहुत देती है, लेकिन जो काम है वो करना यार वो मुझे नहीं लगता, ठीक है। या फलानी दूसरी वाली है वो थोड़ा जो काम है वो थोड़ा पहली दफ़ा
तो वहाँ पे मेरे पास अपनी रिसर्च करनी थी, तो मेरे पास चॉइसेस थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम भी नहीं लगता था, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया था वो शुरू तो 1970s में हुआ, और हमारे जो प्रोफेसर पढ़ाने वाले थे वो पायनियर में से थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी नहीं है चीज़ नहीं थी, ठीक है। और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी क्लासेस ली और मैंने आर्किटेक्चर की भी क्लासेस ली। अब अगर मैं उसको लुक बैक देखता हूँ तो अगर मैं देखूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत आगे बढ़ गई है, ये बहुत मशहूर हो गई। तो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चला था उस ज़माने में तो मैं बाबा बनाऊँगा, इतना मैं सोचता हूँ कि मैं कोई बहुत मशहूर पर्सनैलिटी होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मुझे शौक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लगा था, मेरा दिल उसमें लगा था, मैं कहता कि यार ये काम जो ना ये मजा है। तो वो मैंने उस पर केस किया, किस तरह लेके यार ये काम मैंने वो करना है जिसमें मेरा दिल लगे, बाकी आगे जो होगा वो बात में देखी जाएगी। उसमें मुझे नहीं पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम करके मुझे जॉब कैसे मिल रही है। मुझे इंटर्न में काम करने का शौक नहीं था, और काम जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो होता है इंटर्न में था, और मुझे ये नहीं मेरे घर में वन में नहीं था कि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में PhD करके गूगल में जा सकते हैं, मुझे कोई पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। मैंने कहा यार काम मुझे जो ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पता है, तो मैंने अगला स्टेप जो लेना है वो वाला जो मुझे पसंद है, जिसमें मेरा जरूरत है, जिसमें मुझे आ रहा है, और आगे की बात में देखी जाएगी। तो अगर आप काम ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है तो आप वाकई उसमें अच्छा काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रोमिनेंट होंगे, आप सक्सीड करेंगे उसके अंदर। जब आप सक्सीड करेंगे दुनिया को कोई फिर उठा कर देखेंगे, ये नहीं डिपेंड करता कि आपने कौन सा फील्ड, ये नहीं कि दुनिया में वो लोग सक्सेसफुल हैं जो एक खास फील्ड में काम कर रहे हैं, दुनिया के हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग आपने बस वो काम करना है जिसमें आपका दिल लगे, फिर आप उसमें खुद ही सक्सीड करेंगे, ठीक है। और दैट्स ऑल हमारा एक खास फील्ड में जाना है, एक खास शोरूम में जाना है, एक खास मॉडल में जाना है। आप लोग इधर देखो बच्चों, जो हम जो इधर बैठे हुए गेम कर रहे थे वो ये था कि आप देखो ये नुमान को वो कह रहे थे कि आप ही की तरह वो ग्रो करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज आप एक तो अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन, एक कमिटमेंट पैदा करो कि हम भी इस तरह नुमान की तरह बन सकते हैं, हम भी ये जो अरब के जो इतने बड़े बड़े यहाँ देखो प्रोग्रामर बैठे हुए हैं वो हम बन सकते हैं। पहले ये तो अपने आप के साथ कमिटमेंट करो आज के दिन। और दूसरा ये चाह रहे थे कि आपके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। तो वो जो बच्चा ये सवाल कर रहे हैं ना कि अगर हम गूगल पे जाना चाहें या जॉब करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, अगर आप आज इधर आ जाओ, एक आ जाए ना जिनकी ख्वाहिश थी इकट्ठे, आप इधर आओ, इधर राहील, ये एक बच्चे से आपको मिलवाओ। माइक्रोसॉफ्ट आपने सुना होगा, ये इस बच्चे ने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दिया और 94% मार्क्स लिए। आपका भी कोई क्वेश्चन है? यही वाला वो अगर आपकी तरह आपकी जगह पे पहुंचना चाहे या जॉब करना चाहे तो कैसे करेंगे? फिर एक फोटो सेशन होगा, तो क्योंकि उनके पास टाइम शॉर्ट है, मेहमान के पास, तो फिर जाना चाहेंगे, लेकिन फटाफट हम 25-25 का ग्रुप का कर देते हैं। यार इसका सवाल का जवाब मैं मैसेज दूंगा जिसके पास सवाल किया कि एक तो मामला है कि आप फिजिकली वहाँ पे पाएं, दूसरा सवाल ये कि आप ऑनलाइन में किस तरह से। तो इसका मैं बाद में से दूंगा जिस तरह बाकी सवाल पूछेंगे, बाकी सवाल को जवाब देंगे, आप उसको स्टेप बाय स्टेप लें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी एक्सपर्टीज जो है वो किसी भी कंप्यूटर साइंस के किसी भी एरिया में ढालनी है। गूगल में जो है ना वो अब मैं आपको बता दूँ कि गूगल में हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म खाली कंप्यूटर साइंस के नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस नॉलेज, मैनेजमेंट नॉलेज, सब कुछ, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि जरूरी नहीं कि आप एक खास एरिया में जान गए तो गूगल में, ठीक है। तो आप अपने एरिया में अपने आप को जिसमें भी नहीं है उसमें आप कम से कम अपने आप को इतना स्टैब्लिश किया हो, इतना ग्रो किया हो, इतना सीखा हो कि आप इंटरव्यू से आगे बढ़े। सबसे मुश्किल काम है गूगल के से आगे बढ़े। तो इंटरव्यू जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने सबसे पहले गूगल वाले पे इंटर्नशिप की थी। तो इंटर्नशिप करने से पहले जो मैंने मेरा इंटरव्यू किया था वो गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्रुप पर रन करना है। तो मैंने अपनी रिसर्च में ऑपरेटिंग सिस्टम
काम को इतना सीखा हुआ कि जो लोग उन लोगों ने सवाल किए वो मुझे मुश्किल नहीं लगे, वरना मुझे पता सवाल होता था। तो आपने इतना उस लिहाज से करना ताकि आप जो हैं वो इन इंटरव्यू क्लियर कर सकें। और वो ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, ये नहीं कि आप 2 हफ्ते इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आप निकल जाएंगे। आपने अपने आपको फील्ड में इतना स्टैब्लिश करना है, इतना अच्छा होना है कि आप इंटरव्यू से आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के आगे भी स्टेजेस आती हैं। गूगल के ऑफिस जो है वो सिंगापुर में भी है, दुनिया में हर जगह पर भी हैं। तो आप उनकी मुख्तलिफ किस्म की जॉब निकल सकती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो उसका एक आसान तरीका ये google.com/careers, ठीक है। और सडन दुनिया में कोई बंदा भी सर्च कर सकता है, ठीक है। ये रोज़ नहीं है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप अभी जाकर उसको सर्च करें google.com/careers। उसके ऊपर आपको कीवर्ड डालना कि मुझे इस एरिया की जॉब चाहिए या इस चीज़ के ऊपर जॉब, ठीक है। अगर फर्स्ट करें कि आपको चाहिए जॉब ब्लॉकचेन के ऊपर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आप उसके बारे में लिखें ब्लॉकचेन। उसके अंदर एक जॉब ओपनिंग आ जाएगी, एक नहीं आएगी, बेशुमार आएंगे। उसके अंदर ना वो जॉब की रिक्वायरमेंट लिखोगे, इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट हमें कितना होना चाहिए, वहाँ से आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो है एक्चुअल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर जॉब की क्या है, ठीक है। हर बंदा जाके सर्च करता है, और मैं खाली रिकमेंड करता हूँ कि हर बंदा जाके सर्च करें। अगर आपने गूगल पर नहीं जॉब करनी फिर भी सर्च करें, क्योंकि आपको उससे पता लगेगा कि यार में जब तो बंदा जाके जॉब करता है तो अगले क्या रिक्वायरमेंट मांगेगा, ठीक है। उसमें कई जॉब होंगी जिसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा बताई होंगी कि 10 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मिले, तो आपको बात समझेगी कि यार अभी तो 10 साल मुझे लगेंगे, पहले जाके मैं किसी इंडस्ट्री में काम करूँ, कुछ सीखूँ, कुछ एक्सपीरियंस बनाऊँ। लेकिन वो आप अभी से देख लो, 10 साल के अंदर ना करें, ठीक है। उसकी प्लानिंग अभी से करें कि जब मैंने एक वक्त आएगा जब मैंने ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए। तो आप मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर बच्चा जाकर गूगल में काम नहीं भी करना तो किसी और इंडस्ट्री में कोई चीज़ अप्लाई होगी, हर बच्चा जाके ये सर्च करे google.com/careers, जो आपका दिल को चीज़ अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, उसका कीवर्ड डालें और सारी जॉब लिस्ट डालें। और कोई क्लोज नहीं, कोई ये नहीं कि हमारे टाइम में रिसर्च हो सकती है, कहाँ से हो सकती है। उसके बाद जब वो निकल आएगी, आपको अगर लगता है कि आप ऑलरेडी उससे क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई का बटन बना हुआ था, ठीक है, और आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें कि आप अप्लाई करते हैं, आपको तो जवाब किसी नहीं आता, और आपको ख्याल है कि आप मैं तो ये सब चीज़ों को ना सिर्फ क्वालिफाई करता हूँ, मैं क्वालिफाई करता हूँ, और आपको जवाब नहीं आता उसके अंदर से, तो मैं आपको हर बच्चों को ये बताता हूँ। मेरा ऐसे बड़ा पुराना चालू है, मैं 25 ईयर से आंटी के साथ जो है वो ऐसे इन चीज़ों को डिस्कस करना, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वॉइस के बच्चों के साथ करूँ। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है नमान@google.com, gmail.com नहीं @google.com। आपने अप्लाई किया, आपको जवाब नहीं आ रहा, आपका ख्याल है कि आपका रिज्यूमे बड़ा ज़बरदस्त है और आपको तो जवाब मिलना चाहिए, आप मुझे ईमेल लिखें कि आपने मुझे कहा है कि तुमने अप्लाई करना है और मुझे जवाब नहीं आ रहा, तो मैं आपके बार आपकी हेल्प करूँगा। बात की बात यह है कि आपका ये हल्का भी जो है ये आपका अपना एक फैमिली हल्का बन गया, तो आप जब भी ईमेल करोगे तो आपने वॉइस लिखना है कि वो हमारी मुलाकात हुई थी, या डेट नोट कर लो, स्टेट को वॉइस में, तो अब आपने अपनी जॉब पे भी रिस्पॉन्ड करना है और आपने भी हमें रिस्पॉन्स देना है रिलेटेड टू जॉब। तो नुमान मैं ये चाहूँगी अगर आप आए हुए हो तो आप ज़रा तशरीफ रखो, क्योंकि बच्चे ग्रुप फोटो बनाना चाह रहे थे, तो अरम वालों का भी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो आप ये तशरीफ रखें। थैंक यू नुमान, थैंक यू। आज आपको एक सेशन आपका था जो कि अरम सॉफ्टवेयर हाउस के साथ था, और आपको पता है कि दानिश आप आए, उनके जो डेवलपर हैं नेट पे आप जाके ज़रा सर्च करो कि हु इज़ दानिश। ये एक अपनी अथॉरिटी है इस फील्ड के जिसमें कि आप ये कोर्सेज कर रहे हो, और किस तरह आपको जॉब्स देनी है, कैसे आपको उस लेवल पे लेकर आना है। तो ये आप सबकी हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इस वक्त दानिश हमारे दरमियान में मौजूद हैं, और वो खुद कहने लगे कि नहीं मैं भी नुमान को सुनना चाहूँगा, तो इट्स बेटर कि हम इकट्ठे जो है इसको ऑर्गेनाइज कर लेते। थैंक यू दानिश जी। सबको ओके जी, आप में से काफ़ी लोग मुझे पहले जानते होंगे, ठीक है। माय नेम इज दानिश एंड आई एम अरम सॉफ्ट। वी आर बेसिकली IT services providing company and working on different technology stacks, working on Ruby on Rails, ASP.NET,
mean stack, month stack, blockchain, AI, ML, mobile application development, सारी services में हम काम कर रहे हैं. And we have 240 in-house resources, or we have 2 facilities in Lahore, Georgetown, and recently we opened an office in USA as well. Okay, now come to the point. Why I'm here? आप में से काफी ज्यादा लोग जो है वो इट्स बीन लाइक 1 month, more than 1 month अराउंड, ठीक है. और अभी भी जो है वो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बंदा सीख रहा है वो बस खुद ही सीखता जा रहा है, और जो पीछे रह गए हैं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है. तो हमने इसको एड्रेस करना है राइट अवे. आपकी कोलैबोरेशन, आपकी कम्युनिकेशन वो एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से हम लोग हेल्प आउट कर रहे हैं कि आप स्किल्स अच्छी हो, ठीक है, स्किल सेट हो आपका अच्छा, इसी तरीके से दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल इंडिविजुअली कि अगर आपको कुछ काम आता है, इफ यू आर गुड इन डेटाबेस, इफ यू आर गुड इन डेवलपमेंट, इफ यू आर गुड इन समथिंग लाइक यू नो, किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज में अच्छी हूँ या इस चीज में अच्छा हूँ, तो काइंडली जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक हैं या जिनका बैकग्राउंड सीएस का नहीं है या व्हाटएवर द केस इज, या वो प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज हेल्प देम, ठीक है. आप हर किसी को चाहिए कि जिसको भी वी हैव माशाल्लाह से बड़े ब्रिलियंट भी हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना लेफ्ट और अपना राइट ये भी देखकर चलना है कि यार मैं जो मेरे साथ जो राइट में बैठा हुआ है, जो लेफ्ट में बैठा हुआ है, मैं उसको भी जो हूं वो अपने लेवल पे लेकर आऊं, ठीक है. और मोटिवेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट करना है, ठीक है. आपका चाहिए कि आप कोई बंदे ऐसे हैं जो सहरी के तक जागते रहते हैं, मेक इट. ये जो अभी जो टाइम है ना आपका 6 months, ये आपकी लाइफ बदल देंगे. ओनली 6 months. उसके बाद नॉट ओनली गूगल, यू गाइस विल हैव Amazon, YouTube, दुनिया की कोई लिंक्डइन, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज. किसी की भी साइट पे जाएं, कैरियर्स पे जाएं, जस्ट लुक एट दैट. उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. ऑब्वियसली एट दिस स्टेज यू कैन नॉट जॉइन देम, बट एटलीस्ट यू कैन प्लान फॉर इट. तो व्हेनेवर यू शुड हैव अ गोल, ठीक है. ऑलवेज थिंक बिगर. अगर आप बिग थिंक करेंगे, यू विल प्लान फॉर इट. When you plan for it, then you work for it. और जब आप your goals, आपको पता होना चाहिए यार हमने करना क्या है. And trust me, यहां पर अगर आप 200 ऑलमोस्ट जो भी काउंटिंग होगी 200 आप 6 महीने के बाद आपकी 200 की फैमिलीज सेटल हो सकती हैं, ठीक है. अब आप में से एक बंदा मैंने भी देखा कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है, गिग जॉब्स कर रहा है फाइबर के ऊपर, $50, $60, ठीक है. पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो भाई लिख रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. $60 पे कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं. यही कॉन्ट्रैक्ट, सेम कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी जो है वो $5,000 में लिखती है, जो वो $50 में लिखती है. लिटरली $4-10, $5,000. और वही कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें पॉलिश करने की जरूरत है, लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम जॉब वो $50 में करके दे रहे हैं, ठीक है. इट मींस के स्किल्स भी है लेकिन डायरेक्शन नहीं, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग दैट. जो $2,000, $3,000, $4,000 का काम है, वो काम आप $40, $50, $60 पे कर रहे हो. और गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन जगहों पर जो आपका पर आवर का रेट है दैट इज $160 पर आवर, $120 पर आवर, $200 पर आवर. 1 घंटे के चार्जेस मिल रहे हैं आपको वहां पे. तो जस्ट इमेजिन. तो फोकस बहुत जरूरी है. सिर्फ देखें, मैट्रिक कर लिया आपने, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, व्हाटएवर इट इज, ग्रेजुएशन डन, सारी थ्योरी पढ़ ली आपने, थ्योरेटिकल आपका सारा काम आ गया.
Now, the time is to be honest with yourself. To be committed with yourself. 6 महीने पता भी नहीं चलने, अपने फ्रेंड्स के साथ भी गुजर जाएंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ भी गुजर जाएंगे, लेकिन यही 6 महीने, ट्रस्ट मी, आप में से जो काम सीख जाएंगे, आफ्टर 2 years उनके पास अपना घर भी होगा, उनके पास गाड़ी भी होगी, उनकी पूरी फैमिली भी स्टैंड कर जाएगी और वो नेक्स्ट लेवल पे होंगे। और ये 6 महीने अगर आपने सही मेहनत ना की, अपने गोल्स को अचीव ना किया, तो 2 साल बाद आप ऐसे ही कहीं फिर रहे होंगे, कोई छोटी छोटी जॉब कर रहे होंगे और जॉब्स कर रहे होंगे। तो आईटी की जॉब्स मार्केट में सबसे टॉप पर है। स्ट्राइक हो रही हो, आप किसी पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हो, डोंट केयर, जस्ट ओपन योर लैपटॉप, इंटरनेट लगाया, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सबसे ज्यादा आइडियल और ड्रीम जॉब जो है वो आईटी की हो गई है इस वक्त, ठीक है। और सबसे मजे की बात, आफ्टर 1 year 2 year आप में से हर वो शख्स जिसके पास आईटी की स्किल्स होगी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो अपना ऑफिस ओपन कर सकता है। उसको किसी जॉब की जरूरत ही नहीं है कि जनाब कंपनी जॉब निकाल देगी। नो, इफ यू हैव स्किल्स you don't need any employer. So अपने बारे में सोचें, think about yourself, अपनी सारी दोस्तियां, फ्रेंडशिप, रिश्तेदार, उनको 6 महीने के लिए खुदा हाफिज़ कहते हैं। यहां पे जो क्लासेस हो रही हैं में जो आप पढ़ेंगे उससे लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग होगी घर जाके, लर्निंग होगी क्लास के बाद 2, 3, 4 घंटे पढ़ने से, लर्निंग होगी किसी और को पढ़ाने से। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे अभी तक इनको एक दूसरे का नाम भी नहीं पता, जिनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, दे डोंट नो कि इसका क्या नाम है, ये क्या काम करते हैं। जब आपको नाम का नहीं पता तो आप किस तरह से, मतलब हाउ यू विल, किस तरह से आप किसी से पूछोगे यार भैया क्या काम करें मुझे सिखा दो, ये कैसे होगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लड़कियां अपना काम कर रही हैं, लड़के अपना काम कर रहे हैं, वो इनकी तरफ नहीं देखती है, उनकी तरफ नहीं देख रहे, पता नहीं सीरियसली देखिए, आप लोगों को जो है जब काम कर रहे होते हैं ना, हम जब ऑफिस में काम करते हैं, हम ये चीज आगे नहीं सोचते कि यार ये लड़की बैठी हुई है इसके साथ नहीं बैठना, वो लड़का बैठा था मैंने उसके साथ। ओपन है सबके लिए, जहां मर्जी जगह मिले वहां जाके बैठ जाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि जनाब इधर इसके साथ नहीं बैठना, उससे नहीं पूछना, उससे नहीं पूछना, उससे तरक्की नहीं कर सकते। तो प्लीज, और वैसे भी मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई टीच कर रहा होगा तो 10 लड़कों का वैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि यार हमने सीखना है, दिस इज राइट। सो द पॉइंट इज कि आप लोग खुद से कम्युनिटीज में करो, आप मिलके करो या किसी भी तरीके से, ठीक है, टीचर के अलावा कि यार ये हमने काम करना है, ये हमारा गोल है और ये हमारे 4, 5, 6 मेंबर्स होंगे, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं, एमएल पे काम कर रहे हैं, वो उसके लिहाज से प्लान करें। जो लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बैक एंड पे काम कर रहे हैं, वो उसके लिहाज, जो जो आपकी स्किल्स है उस स्किल्स के लिहाज से ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, और चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज बहुत जरूरी है कि ये हमने एक बना ली है और हमेशा जितना आपको सिखाया जाए उससे एक्स्ट्रा काम करो। अगर आप लोगों ने नॉन रिस्पॉन्सिव अभी तक नहीं सीखा तो रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करो, ठीक है। एक काम आप 5 घंटे में कर रहे हो, वही काम 1 घंटे में करने की कोशिश करो। ये जो लोग कहते हैं ना मुझे सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया, सब तब आता है जब आप पूरे दिन का
एक घंटे में कर लो, इतनी एक्सपर्टीज। और ये तब भी आती है जब कर करके अगेन। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो आता होगा वो भी भूल जाओगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, ये कोटेशन बिल्कुल खराब है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कैन मेक अ गर्ल परफेक्ट एज वेल। तो अगेन प्लीज रिक्वेस्ट है, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, बहुत मुश्किल है। और अगर हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप में से शायद 10, 15, 20, 25, 30 बंदे कल को एक टॉप जगह पर बैठे हुए हो। और एक बात की गारंटी है, आप में से वो लोग जितनों को भी काम आता होगा, चाहे उनके पास फ्रंट एंड की स्किल्स हो, बैक एंड की हो, डिजाइनिंग की स्किल्स हो, मोबाइल की स्किल्स हो, व्हाटएवर इट इज, I hire them straight away after 6 months. Seriously, I will hire every one of you. जिसके साथ भी हमारा after this जो भी 6 months के बाद एक सेशन होगा, I will design the course. ठीक है, उसमें assessment होगी और assessment के बाद जितने भी skills वाले बंदे होंगे उन सबको हायर कर लिया जाएगा अच्छी सैलरी पे। इट्स नॉट फ्री मनी, अच्छी सैलरी में हायर करेंगे। ठीक है, और आई मेक श्योर कि बाकी भी जिनको थोड़ा सा भी आता हो, जिनका चांसेस हो कि ये बंदा चल सकता है, चल जाएगा, सबको इंशाल्लाह चांस मिलेगा कि वो ऑफिस में आए और एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के काम करें और आगे मूव ऑन करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कितनी बड़ी ये दानिश अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। ऐसे मत करो कि ये लड़कियां ये लड़के, उसने इसी तरह डिफाइन किया है कि आप लोग सब एक वर्क फोर्स हो, उस तरह काम करो। क्यों बैठे रहोगे तो कुछ ऐसे रहते ग्रो नहीं करोगे। तो ये फोटो सेशन के लिए अगर आप क्वेश्चन है तो जल्दी से इधर आ जाए, जल्दी से आओ। इस वक्त हमारे दरमियान में डायरेक्टर्स ऑफ कंसल्टेंट मौजूद थे, तो वो जरा जाना चाहेंगे। ये बस फोटो सेशन की बात है। आप किसी जो क्वेश्चन करना चाहते